हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 52 क्लास 9th, जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स अथवा चतुर्भुज। अब ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। वर्कशीट नंबर 52 क्लास 9th, देखो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 8 है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी मीनिंग चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज होता क्या है? जैसे त्रिभुज होता था, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति, ऐसी चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। फिर आगे कहता है एक ऐसा चतुर्भुज यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की दोनों प्रकार की साइड बराबर हों और समांतर हों, ठीक है, पैरेलल हों, तो उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब एक देखो थ्योरम दे रखी है, ये इंग्लिश की वर्कशीट है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली वर्कशीट खोल के करेंगे। देखो हिंदी वाली वर्कशीट में भी ये दे रखा है। तो पैरेललोग्राम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। ये चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। तो इस टाइप से ये कर लेते हैं हम। अब हमें आगे दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है? थ्योरम कि किसी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसको दो कैसे त्रिभुजों में बांटता है? बताइए। वो बांटता है उसको कैसे त्रिभुजों में? सर्वांग सम त्रिभुजों में। देखो ये हमें दे रखा है, इंग्लिश में ले लो चाहे हिंदी में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ABCD। कितना अच्छा कलर दे रखा है, देखो ये कलर है पिंक वाला और ये येलो। तो ये दोनों ट्राइंगल हमको कंग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब फिगर से पता भी चल रहा है, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल ADC, एक नीचे वाला ट्राइंगल CBA, इसके ये वाला एंगल रेड वाले एंगल के इक्वल है, ब्लू वाला ब्लू वाले के इक्वल है, और ये साइड कॉमन है। ठीक है, ग्रीन वाला हम नहीं लेके चलेंगे अभी, ग्रीन वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ब्लू वाला एंगल ब्लू वाले के इक्वल, रेड वाले के इक्वल, और AC साइड दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कंग्रुएंसी लग जाएगी? हमने कंग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ चुके हैं, ASA, एंगल साइड एंगल। तो इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा। देखो लिखने का जो मेथड है इसमें ये आपको दे रखा, हमें इस तरह से नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये देखो ये इधर है, ये रहा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ये गिवन, ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म है, पैरेलल लाइन बनाए, ऊपर GM लिख दिया, पैरेललोग्राम इसको हम लिख देते हैं आसानी से, या समांतर चतुर्भुज। क्या दे रखा हमें? एक ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। AC क्या है यहाँ पर? डायगोनल। प्रूव क्या करना है? ये इधर वाला ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेके हम चले, इन ट्राइंगल ADC एंड CBA। देखो एंगल 5 ये वाला इधर वाला, ये इधर वाले के इक्वल था, रेड वाले के इक्वल था ना। ऐसे ये ब्लू था, ये ब्लू के इक्वल है, और ये वाली साइड ये पूरी ये क्या थी? कॉमन थी दोनों में। तो अब ये इक्वल क्यों एंगल? अल्टरनेट एंगल है। क्यों? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन भी पैरेलल, क्योंकि अपोजिट लाइन पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की। तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ गया? अल्टरनेट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल, और तीसरी जो साइड है AC और AC, ये तो कॉमन है दोनों में। तो इससे क्या हुआ? ये वाला एंगल यानी ADC और CBA दोनों कंग्रुएंट प्रूव हो गए बड़े आसानी से। तो इनको आप इसी तरह से इजीली कर सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। जो ट्राई योरसेल्फ हमें दे रखा है, आइए उसको देखते हैं अब क्या है वो। आइए आप स्वयं प्रयास कीजिए, या ट्राई योरसेल्फ। इसका हम पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो हमने अभी थ्योरम समझी है बिल्कुल उसके जैसे ही है। सेम हमें वही चीज़ प्रूव करनी है कि समांतर चतुर्भुज में का जो विकर्ण है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में या कंग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। लेकिन वहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज करा था? AS से। अब AS से नहीं करनी, अब SAS से करनी है। ट्राइंगल हमारा जो ट्राइंगल का जो फार्मूला है, फिगर जो है इसकी पैरेललोग्राम की, वो इसी टाइप से बनेगी जो हमें ये दे रखी है, इसी टाइप से बना लेना। हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। तो देखो ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी कॉमन आ जाएगी। तो जैसे मैंने लिखा था उसी तरह से ट्राइंगल लेके चलेंगे। वहाँ हमने एंगल शो करे थे, एंगल हमें नहीं शो करने हैं। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA, AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। साइड में कारण लिख देना,
पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं, और ए सी इक्वल टू ए सी, बाकी सब चीज़ वही है। ठीक है, जो एंगल हमने 4 = 5 दिखाया था और 5 = 6 दिखाया था, ठीक, ओह सॉरी 3 = 4 दिखाया था और 5 = 6 दिखाया था, उसकी जगह पर सिर्फ ये हमें साइड लिख देनी है, ए बी = CD और ए डी = BC। बाकी सारा क्वेश्चन वो वैसे का वैसे ही रहेगा जो अभी हम थ्योरम करी थी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि समांतर चतुर्भुज है कोई हमारा, ये इसी का फिगर था, वैसे मैंने इसको यूज कर लिया था। कहता है ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो गिवन है हमारे फिगर में, कहता है ABCD और ये एक AC इसका विकर्ण है। कहता है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी जो एंगल जो A है इसको ये समद्विभाजित करता है। कौन सा विकर्ण? ये वाला। कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो प्रूव करवा रहा है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो सामने वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। एक तो ये चीज़ प्रूव करो। दूसरी बात कहता अगर ऐसा है तो ABCD जो है ना, ये पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन पैरेललोग्राम का कौन सी तरह का पैरेललोग्राम है? ये समचतुर्भुज या रोम्बस, उसके जैसा पैरेललोग्राम है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक आसान से। उसमें देखो ये मैंने फिगर बना लिया ABCD, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, ABCD क्या बना दिया हमने? पैरेललोग्राम। तो गिवन में लिखना पैरेललोग्राम ABCD वेयर AC इज डायगोनल, इतना तो हमने थ्योरम वाले में भी करा था। एंड एंगल 1 = एंगल 2, ये वाले एंगल जो ये हमें गिवन है पहले से ही। टू प्रूव में जो भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में वही लिख लेना, दोनों नंबर डाल के। पहले नंबर पे कि ये C को भी बाइसेक्ट करेगा, और दूसरे नंबर पे क्या था कि ABCD इज ए रोम्बस। तो चलो इसको हम इसको हम एंगल मान लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं इधर वाले को 4, यानी C को भी हमने दो एंगल के रूप में दिखा दिया। देखो एंगल 1 = एंगल 2। ठीक है, इक्वेशन 1 कहाँ से आ गई है? गिवन है हमारे पास। ठीक है ना, ये हमको कहाँ से आई? गिवन है। नाउ एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के। इधर वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये और ये आमने सामने की लाइन है, ये भी पैरेलल है, और उधर से वो वाली जो लाइन है वो भी पैरेलल है, ये भी हमने थ्योरम में करा था। और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 माना, इसको इक्वेशन 3 माना। और रीजन तुम्हें पता ही है, जो हमने थ्योरम गिवन थी अल्टरनेट एंगल, उसका ही रीजन हमें लिखना है सेम टू सेम। अब ज़रा ध्यान से देखो इसी में कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, यानी ये इधर वाले जो एंगल है हमारे पास, ये दोनों आपस में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना? होंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आ गया? एंगल 3 = एंगल 4 हमारा आ गया। ठीक है, अब एंगल 3 और 4 कौन सा? ये वाले। इसका मतलब ये जो AC है ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, इससे क्या निकल के आया? इसका मतलब AC बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल C, यानी AC जो है C को भी समद्विभाजित कर रहा है। अब दूसरा पार्ट, ठीक है, अब दूसरा पार्ट में क्या कहता है कि ये जो ABCD है ना, ये क्या है? ये हमारे पास रोम्बस है। पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम भी कैसा? रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हम तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर से पता चलती है, देखो देखो एंगल 1 = एंगल 2, और यहाँ से दोबारा देखो एंगल 1 = 2 और 2 किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 एंगल 1 = 2, 2 = 3, तो 1 और 3 आपस में बराबर होगा ना, एक साइड वाले 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, यही लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या आ गया? एंगल 1 = एंगल 3 हमारे पास निकल कर आ गया। लेकिन अगर हम इनको देखें ध्यान से, एंगल 1 और 3 तो इस ट्राइंगल के एंगल है नीचे वाले ABC के। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड ये कौन सी? BC, और 3 के सामने वाली साइड AB। तो AB और BC हमारी इक्वल होंगी, पक्का होंगी ना? ठीक है, तो विच एम्प्लाइज AB = BC। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन लिख देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमारा रीजन आ गया। अब AB = BC देखो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, AB = BC, लेकिन ABCD के इक्वल तो पहले से ही है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और BC किसके इक्वल है?
AD के इक्वल है, तो चारों साइड बराबर आ गई ना, आ गई। तो अब लिख देंगे हैंस AB इज इक्वल टू BC, और BC किसके इक्वल है, AD के। और क्या बन गया हमारे पास, AB इक्वल आ गया, BC इक्वल आ गया, AD आ गया और CD, तो चारों साइड इक्वल आ गई, विच इम्प्लाइज ABCD इज रोम्बस। बस यही हमको प्रूव करना था। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए, इन दोनों क्वेश्चन को साफ साफ अपनी कॉपी में करना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजना है। धन्यवाद।